फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय हम आपका स्वागत करते हैं और आज के मनन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 96 साम्स 96 और वचन 2 और 3 में आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन। लिखा है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो। बाइबल कहता है कि सबसे पहली बातें यहाँ पर लिखा गया है, यहोवा के लिए गाओ। परमेश्वर के लिए गाना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में अपना दिनचर्या आप गीत के द्वारा शुरुआत कर सकते हो। गीत के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हो। गीत के द्वारा आप परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हो। गीत के द्वारा आप परमेश्वर के कार्य का वर्णन कर सकते हो। और जब आप गीतों का इस्तेमाल करते हो परमेश्वर के नाम के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि हमारा जो हृदय है वो विश्वास से भरा रहता है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए गीतों गाते रहता है, सच में वो व्यक्ति हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्योंकि गीत आपके विश्वास को डिक्लेयर करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखा गया है वह यह है, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अगर आप अपने जीवन में बढ़ोतरी देखना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि दिन प्रतिदिन हम लोगों को शुभ समाचार सुनाएं। शुभ समाचार यही है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना जान दिया, वे गाड़े गए, वे पुनरुत्थित हो गए और वे दोबारा हम हर एक लोगों को लेने आने वाले हैं। इसलिए उसके नाम पर विश्वास करो ताकि तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पा सको। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम काफ़ी सारे चीज़ों को अपने जीवन में देख सकते हैं। आज इस 21वीं सदी में मसीह लोग केवल अपने आशीषों के लिए जी रहे हैं, मसीह लोग केवल अपनी भलाई के लिए जी रहे हैं, मसीह लोग केवल अपनी बातों के लिए जी रहे हैं, मसीह लोग केवल अपने जीवन में चीज़ों को देखने के लिए जी रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम चंगाई में रहे, इसी बातों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लेकिन हम सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते हैं और उसी की वजह से हम बढ़ोतरी नहीं देख पाते, उसी की वजह से हम उन्नति नहीं देख पाते। अगर आप अपने जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी देखना चाहते हो, बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप परमेश्वर की महिमा करते हो, उसी प्रकार आप परमेश्वर की महिमा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तब जाकर आप देख पाओगे परमेश्वर की अच्छी बातों को। आज हम सीखते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। आज हम सीखते हैं कि वचन कैसे पढ़ा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सीखना है कि हमारा जीवन प्रतिदिन लोगों के लिए आशीष का कारण कैसे ठहरेगा, लोगों के उद्धार का कारण कैसे ठहरेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता है वो व्यक्ति खोया हुआ व्यक्ति है, उसको स्वयं को सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, वो व्यक्ति संसार के बातों में खो चुका है और उसे सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि जैसे आप उसके गीतों गाते, उसके नाम को धन्य कहते हो, उसी प्रकार आप उसके सुसमाचार को लोगों तक बांटना चाहिए। वचन 3 में ऐसे लिखा है, अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अन्य जाति में, अन्य जाति यानी वो लोग जो लोग यीशु को नहीं जानते, वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों तक हमें परमेश्वर के महान कार्य का वर्णन करना है, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है। और जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करोगे, परमेश्वर आश्चर्य कर्म उनके मध्य में करना चालू करेंगे, आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करना चालू करेंगे और वो भी आपके द्वारा। अद्भुत बातें उनके जीवन में करना चालू करेंगे, वो भी आपके द्वारा। हम पसंद करते हैं उन लोगों से संगति करने के लिए जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातों को कहते हैं। याद रखना, हमेशा वह व्यक्ति जो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स को देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर वे परमेश्वर के
राज्य को नहीं फैला रहे, अगर वे सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, तो उनका जो बातें करना है वो केवल एक खाली बातों समान है। उन बातों में किसी प्रकार का सामर्थ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के जो लोग हैं, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जो खोए हुए लोग हैं, उनको ढूंढता है सुसमाचार सुनाते हुए, परमेश्वर के परिवार में उनको लेकर आता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बहुत अद्भुत है। जो व्यक्ति सुसमाचार नहीं सुनाता है वो स्वयं भी खोया हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है वो परमेश्वर के राज्य में बहुत अद्भुत है। और परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर आपसे ये चाहत रखता है। परमेश्वर आपकी तरफ जब देखता है तो वो देखता है कि आप उसके राजदूत हो, आप उसके सहकर्मी हो, आप उनका साथ देना चाहिए उनके राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर की यह अपेक्षा आपसे हमेशा रहती है। और जब आप परमेश्वर के राज्य को लोगों के जीवन में डिक्लेयर करना चालू करते हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करते हैं अद्भुत बातों को उनके जीवन में प्रदर्शित करने के लिए। और जब आप उनके आश्चर्यचकित कामों का वर्णन करते हो, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हो, अद्भुत कामों का वर्णन करते हो, तो वो उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके हृदय में विश्वास जागृत करने के लिए। और वो आपको इस्तेमाल करते हैं अपने आश्चर्य कर्मों को कहने के लिए भी और दिखाने के लिए भी। इसलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, अगर कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, सुसमाचार सुनने के बाद जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को उनके जीवन में लेकर आता है। काफी बार हम जब सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, काफी सारी प्रार्थना हमें लगती है कि वो बस खाली खाली सी हो गई है, क्योंकि काफी बार हमारी जो प्रार्थना ये स्वयं केंद्रित होती है। काफ़ी बार हमारी जो प्रार्थना ये हमारे परिवार के केंद्रित होती है। काफ़ी बार हमारी जो प्रार्थना ये हमारा परिवार के रिलेटेड, कामकाज के रिलेटेड, व्यवसाय के रिलेटेड, हमारे स्वयं के बीमारी के रिलेटेड होता है। हर रविवार कलीसिया में गवाही क्या होती है मालूम है? कलीसिया में गवाही होती है कि मैं बहुत बीमार पड़ गया था और मैं चंगा हो गया हूँ। कलीसिया में गवाही क्या होती है? इस हफ्ते बहुत सारी दिक्कतें में मैं था और परमेश्वर ने मुझे इस दिक्कती से बाहर निकाला। ये गवाही गलत नहीं है, ये अच्छी गवाही है। लेकिन समस्या ये है, ये गवाही जो गैर मसीह देना चाहिए वो मसीह लोग देते हैं। ये गवाही जो गैर मसीह लोग देना चाहिए वो ये गवाही मसीह लोग देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी गवाही ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारी गवाही होनी चाहिए कि मैं बस ट्रेन से जा रहा था और मैंने एक व्यक्ति को देखा वहाँ पर, वो अपनी पीड़ाओं में पड़ा था और मैंने जाकर जब उनको सुसमाचार सुनाया तो परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया। उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आया। वो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता था, लेकिन आज मैंने उस भाई को, उस बहन को, उस परिवार को, मेरे मित्र को मैंने आज कलीसिया लेकर आए और वो पूरी तौर पर यीशु पर विश्वास करते हैं। हमने जब मिलकर प्रार्थना किया तो वो परमेश्वर के आत्मा से भर गए और वहां से वो जानने लगे, परमेश्वर को पहचानने लगे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर गए। इस प्रकार की हमारी गवाही होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी गवाही क्या होती है कि देखो, पास्टर लोग भी गवाही देते हैं, प्रभु के जन भी गवाही देते हैं कि मैंने इनके लिए प्रार्थना किया, ये कैंसर से पीड़ित थे, ये चंगे हो गए। अच्छा, कौन थे वो लोग? वो कैंसर से पीड़ित विश्वासी लोग थे। कौन थे वो लोग जो पीड़ा में फंसे थे? वो विश्वासी लोग फंसे थे। वो भी आके गवाही देते हैं, हाँ हम पीड़ा में थे और पास्टर ने प्रार्थना किया और हम चंगे हो गए। आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी गवाही ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारी गवाही कुछ अद्भुत होनी चाहिए थी, हमारी गवाही कुछ महान होनी चाहिए थी, परंतु हम कहीं ना कहीं बिछड़ गए हैं परमेश्वर की बातों से, इसलिए हम अपने जीवन में उन बातों को अनुभव नहीं कर पा रहे। हम जिस प्रकार परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर को याद करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार लिखा गया है कि हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन अन्य जाति में और जाति जाति में करना है, ताकि परमेश्वर अपना अद्भुत काम उनके जीवन में कर पाए। जब तक हम परमेश्वर के बातों को लोगों तक नहीं लेकर जाते हैं, तब तक सुसमाचार सामर्थ्यशाली नहीं है। जब तक लोग सुसमाचार नहीं सुनते हैं, तब तक लोग उद्धार नहीं पाएंगे। जब तक लोग सुसमाचार नहीं सुनते, तब तक यीशु का सामर्थ्य जो है ना वो मानो नहीं सा रहता है। लेकिन जब लोग सुसमाचार सुनते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि सुसमाचार में सामर्थ्य, देयर इज अ पावर इन द गॉस्पेल। सुसमाचार में सामर्थ्य है। सुसमाचार उद्धार करवाता है, सुसमाचार प्राण को बचाता है, सुसमाचार नर्क के रास्ते को बदल देता है स्वर्ग के रास्ते में। और इसलिए हमें परमेश्वर के सहभागी होना है। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि जैसे तुम व्यक्तिगत तौर पर मेरी
आराधना करते हो, ये आराधना पूरा कब होता है? जब आप जाकर मेरे आश्चर्य कर्मों को लोगों के जीवन के साथ बांटते हो, और उन लोगों के साथ जो मुझे जानते नहीं है, उन लोगों के साथ जो मेरे परिवार से अलग हो गए, उन लोगों के साथ जो भटक गए हैं, उन लोगों के साथ जो मुझे जानते नहीं है। जब हम उनके परिवार में जाकर, उन व्यक्तियों तक जाकर सुसमाचार को सुनाते हैं, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। इसलिए अपने हृदय में एक ज्वाला सा बना लो कि मैं हर रोज किसी न किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। आप शुरुआत कर सकते हो अपनी गवाही बताते हुए कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है। आप शुरुआत कर सकते हो लोगों को बताने में कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया, आपके परिवार के जीवन में क्या किया है। अगर आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, औरों की गवाही जो आपने सुना है, उन गवाहियों को आप लोगों के साथ बता सकते हो। उनको आप बता सकते हो कि यीशु सच में बहुत अच्छे हैं, उन पर विश्वास करने के द्वारा जिंदगी मिलती है, उन पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन मिलता है। आप उन्हें बता सकते हो। और इस समय, इस घड़ी लोग सुसमाचार की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हर जगह से एक ही सुनाई देता है कि आज अखबार में यह चीज़ आया, आज युद्ध में ये चीज़ हो रहा है, ये होने वाला है, ऐसा। ये केवल बुरा समाचार के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई तो 100 में से एक व्यक्ति अगर अच्छा समाचार सुनाता है। सोचो, बुरा सुसमाचार सुनने के लिए अगर दुनिया इकट्ठी हो सकती है, लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लोग चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी सी भीड़ जमा हो सकती है, तो सुसमाचार सुनने के लिए किस प्रकार की भीड़ जमा होगी, किस प्रकार लोग उत्साह और प्रोत्साहन से भर जाएंगे। आप कहोगे नहीं पास्टर, ऐसा नहीं होता है। आप सुसमाचार सुनाकर तो देखिए किस प्रकार भीड़ जमा होती है, देखिए किस प्रकार आपको रिस्पॉन्स मिलता है, देखिए किस प्रकार लोग आपसे वार्तालाप करते हैं, देखिए किस प्रकार लोग आपके संपर्क में आते हैं। हम यह चीज़ करते नहीं है, उसी के वजह से हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते। होने दो कि हमारा जीवन सुसमाचार सुनाने वाला जीवन हो। हम व्यक्तिगत तौर पर आराधना करें, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन जब हम पब्लिक में जाए, जब हम लोगों में जाए, होने दो कि हमारा जीवन, हमारा समय सुसमाचार सुनाने वाला समय हो। हालेलुया। मैंने एक गवाही सुनी एक व्यक्ति से कि उस व्यक्ति को एक गूंगे और बहरे व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया एक्शन के द्वारा। पता नहीं कैसे सुनाया होगा, लेकिन उसने कहा कि उसने ऐसे कर है ना, जो भी जिस प्रकार का एक्शन उन्हें आता था, उस एक्शन के द्वारा उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। और जब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार सुना, मैं तो कह सकता हूँ कि सुना नहीं, देखा, सुसमाचार को देखा, उसने विश्वास किया। और जब उन्होंने विश्वास किया, उसके कुछ समय के बाद परमेश्वर अद्भुत तौर पर उनको इस्तेमाल करने लगा। जिस व्यक्ति ने सुसमाचार सुना था या देखा था, उस व्यक्ति का परमेश्वर इस्तेमाल करने लगा। आज वो हजारों के तादाद में लोगों के सामने गवाही देते हैं, हजारों की तादाद में परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं। सुसमाचार इतना सामर्थ्यशाली होता है कि कोई गूंगा बहरा व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, उस व्यक्ति को जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, और परमेश्वर सुनने बोलने वाले व्यक्ति को इतना इस्तेमाल करता है कि हजारों की तादाद में भीड़ आ जाती है। अगर उस व्यक्ति ने जो बहरा था, जो गूंगा था, अगर उसने सुसमाचार उसे दिखाया नहीं होता या कहा नहीं होता, तो शायद परमेश्वर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमें यह नहीं मालूम कि जिस व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, शायद वो व्यक्ति अगला परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति होगा, शायद वो व्यक्ति महान जागृता लाने वाला व्यक्ति होगा, शायद वो व्यक्ति लाखों की भीड़ में प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा। हमें नहीं मालूम है। और उसका जो श्रेय है, उसका जो ब्लेसिंग्स है, उसके जो आशीषें हैं, परमेश्वर आपके अकाउंट में डालेगा, आपके अकाउंट में डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। शायद आपको कोई जानता नहीं होगा, लेकिन लाखों की भीड़ अगर उनको जानती होगी, तो उनका जो प्रतिफल है परमेश्वर आपके खाते पर चढ़ाएगा। इसलिए सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। खास करके जितने लोगों से आप प्रेम करते हो, जो आपके इर्द गिर्द करीब है, अगर वो यीशु के बारे में नहीं जानते, आज
अपने हृदय को बना लो कि आप उन व्यक्तियों तक सुसमाचार लेकर जाओगे। आपके परिवार के सदस्य, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके अड़ोस पड़ोस वाले या जो भी चहीते, अगर वे यीशु को नहीं जानते हैं, उन्होंने यीशु को अनुभव नहीं किया है, उनके हाथों को पकड़ो आज की सुबह और उनसे कहो कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु पर विश्वास करो। और इसी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो आज आप सुन सकते हो, देख सकते हो कि कोई कभी भी मर रहा है, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी किसी को लग जा रही है, अचानक लोगों का सांस बंद हो जा रहा है, हार्ट अटैक का रेट्स बढ़ गया है, बीमारियों का रेट्स बढ़ गया है, अस्पताल में जिंदा जाते हैं और मुर्दा बाहर निकलते हैं, उनके बॉडी को आप छू नहीं सकते। इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं आजकल, इस प्रकार की चीज़ें हो रहे हैं और हमें मालूम नहीं कि कब क्या होने पर है। हम ये नहीं कह सकते नहीं पास्टर हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। आप इस गलत फहमी में मत रहे। कुछ चीज़ें होने से पहले आप कुछ समय के लिए उनको मिस करोगे, ये चल जाएगा, लेकिन अगर अनंत काल तक उनको आप मिस करोगे, ये बहुत बुरा बात रहेगा। कुछ समय के लिए साल, 10 साल, 20 साल अगर हमने उनको मिस किया, ठीक है, हम अनंत काल से अनंत काल तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, अनंत काल से अनंत काल हम उन्हें देखेंगे अगर उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा तो। नहीं तो अगर आपने ये चांस गवा दिया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, आप बेहतर जगह पर रहोगे, लेकिन वो बहुत तकलीफ वाले और परेशानी वाले और दिक्कती वाले जगह में रहेंगे और उस समय सुसमाचार सुनाने का मौका हमको नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब तक हमारे पास मौका है, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन करते रहें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार इस सुबह के समय हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते प्रभु जी। आप महान हैं, आप अद्भुत है परमेश्वर राजा। हमें मदद करिए, सहायता करें, जिस प्रकार हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके भजन को गाते परमेश्वर राजा। हमारा हृदय प्रभु जी लोगों के प्रति तरस से भर जाए, हमारा हृदय प्रभु लोगों के प्रति बोझ से भर जाए, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत बातों को देखने के लिए, उन्हें आपकी बातों को परमेश्वर अनुभव करवाने के लिए हमें मदद और सहायता करें। यीशु के नाम से हर प्रकार की रुकावटों को, परेशानियों को, दिक्कतियों को यीशु के नाम से हम धिटकारते और कहते चले जाने के लिए प्रभु आपकी कृपा दया मांगते, आपकी भलाई मांगते परमेश्वर। और आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। चीज़ों को, स्थिति को, परिस्थितियों को, हालातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर राजा। प्रभु जी हमारा इस्तेमाल आप करें और प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, धन्यवाद देते। सारी चीज़ें, सारी बातें आपके हाथों में समर्पित करते, महान महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ये समय जहाँ पर हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, अगर आपने प्रभु भोज तैयार किया है तो मेरे साथ आप प्रभु भोज में भाग ले सकते। थैंक यू लॉर्ड। आइए, जिन्होंने प्रभु भोज तैयार किया है मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह, ये आपका देह है जो मेरे लिए तोड़ा गया है। मैं विश्वास करता हूँ इस देह के जरिए मेरा सारा शरीर पूरी तौर पर चंगा हो चुका है। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा नया होते चले जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके अद्भुत बलिदान के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह, ये आपका लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है। आपके लहू के द्वारा मैं पूरी तौर पर शुद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ, धर्मी हो चुका हूँ। आपका लहू मुझे आज़ाद करता है अद्भुत जीवन जीने के लिए, अलौकिक जीवन जीने के लिए। आपके लहू के द्वारा मैं धर्मी हूँ हमेशा के लिए, यीशु के नाम से। आइए इसमें भाग लें।